तो जैसे हम लोग का मान लीजिए जब रिटर्न आता है ना, तो आप लोग का रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे ट्रैक करना होता है, ठीक है। मतलब ओवरव्यू में तो आपको परसेंटेज दिखाएगा, जस्ट रिटर्न ट्रैकिंग आपको दिखाता है कि कितने प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं। जैसे इनका भी कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी में दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे जो कि इनको डिलीवर हो चुके हैं, कुछ अगर कोई गुम हुआ है लास्ट 2 वीक्स में, कोई रिटर्न लेस रिफंड का होगा तो वो यहाँ दिखा देगा, और जो प्रोडक्ट इनके डिस्पोज हो गए हैं बेसिकली नॉन एक्सेप्टेंस से, वो सारे यहाँ दिखाता है। इतने सारे टैब होते हैं। जब आप धीरे धीरे अपना सेलिंग जर्नी कंटिन्यू रखोगे ना, तो आपको रिटर्न तो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको रिटर्न आ रहा है तो आपको बस इतना ट्रैक रखना है कि रिटर्न जो आ रहा है वो आपके तक आना चाहिए। अब आज यहाँ पे 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके चेक तो कर सकते हो कि दोनों ऑर्डर यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अभी 2 दिन बाद मान लीजिए रिटर्न आपको 1 महीने के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे 10 रिटर्न दिखाई देंगे। अब आपको हर बार खुद आके चेक करना कि 10 में से कितने आ गए, कितने डिलीवर हो गए, कितने आउट ऑफ डिलीवरी है, कितने डिस्पोज हो गए हैं, कितने लॉस्ट हो गए हैं। अब जो लॉस्ट हो गए उसका क्लेम रेस किया नहीं किया, तो बहुत सारा एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है जो कि खुद के माइंड में रखना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो हम लोग ने ये शीट कल डिस्कस किया था ना, इसी में मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट है, जैसे मैं इसको जो हमने कल ऐड किया था इसको मार्क कर देते हैं डिलीवर्ड। अब इसी शीट में एक्चुअली 4 ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपका ऑर्डर अगर कस्टमर रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट डेट रहती है। इस दफे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। मैंने कुछ लोगों को शीट दी है ना, उनके में ये वाले कॉलम है एक्चुअली में, इसमें ऐड नहीं कर रखे हैं, ठीक है। जिन लोगों को मैंने कल कुछ लोगों ने शीट ली थी मेरे से ये रात में, तो उनके शीट में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको देखता हूँ, अगर मैं आपको शीट दिखा पाऊंगा तो 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें अभी क्या है, जैसे यहाँ पे AWB नंबर आपने पूरा ट्रैक कर लिया। अब मान लीजिए आपका कस्टमर रिटर्न आ गया, ठीक है। उसमें आपको अगर मान लो पेमेंट आती है जो आपके अकाउंट में, तो आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो, जैसे 1 जुलाई को मेरे को पेमेंट आई है, ठीक है। बट अगर मान लो कस्टमर रिटर्न है, तो आपको यहाँ पे आप ये डेट लिख सकते हो कि किस दिन कस्टमर ने रिटर्न इनिशिएट किया, या कुछ भी मत लिखो। बट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कभी भी आपको चाहिए तो इधर सबसे ऊपर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आके आपको जो भी क्रेडिटेड सारे ऑप्शन दिखा देंगे। क्लियर करके सिर्फ कस्टमर रिटर्न चूज करो, सिर्फ आपको जितने भी आपके कस्टमर रिटर्न आपको दिखा देंगे, आपके अभी तक जितने हुए। उसके बाद आप उसमें और फिल्टर करके ट्रैक कर सकते हो। जैसे कस्टमर रिटर्न है, तो कस्टमर रिटर्न का स्टेटस क्या है, डिलीवरी पेंडिंग है कि कस्टमर रिटर्न जो है एक्चुअली में डिलीवर्ड हो गया। डिलीवरी पेंडिंग है तो आप फिल्टर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे कस्टमर रिटर्न का। हम यहाँ पे भी फिल्टर कर सकते हैं कितने डिलीवरी पेंडिंग में है, कितने डिलीवर्ड है। अब मान लीजिए कभी कभी आपको कोई कस्टमर रिटर्न या कोई RTO डिलीवरी पेंडिंग से वो हो गया है डिलीवर्ड मार्क, ठीक है। अब डिलीवर्ड मार्क हो गया एंड आपको अपना प्रोडक्ट सही सलामत आया, तब तो ठीक है। तो आपको मीशो अकाउंट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको एटलीस्ट ये पता है कि मेरे जितने कस्टमर रिटर्न इनिशिएट आ गए मेरे पास। अगर नहीं आ रहे आपको टाइम से डिलीवर, तो आप टिकट रेस करोगे कि मेरा रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, या मेरा रिटर्न को अगर आपको जैसे कुछ कुछ में दिख जाएगा जैसे सेकंड अटेम्प्ट, या ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा तो हो नहीं सकता इस सेलर ने मना कर दिया होगा। कभी कभी जो ये डिलीवरी एजेंट्स होते हैं गलत अटेम्प्ट डाल देते हैं। बेसिकली डिलीवरी एजेंट सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट डिलीवर करने में, उसके बाद डिस्पोज कर देते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि गलत अटेम्प्ट लगाया जा रहा है आपके प्रोडक्ट में, तो आपको एक सपोर्ट में जाना है, यहाँ पे जस्ट टाइप करना है फॉल्स। यहाँ पे मिल जाएगा फॉल्स अटेम्प्ट बाय लॉजिस्टिक पार्टनर। टिकट रेस करो, रेस टिकट। आपको ऑर्डर नंबर, AWB नंबर और कौन सा लॉजिस्टिक पार्टनर, उतना इन्फॉर्मेशन बस डालना है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपका जो भी कस्टमर रिटर्न है, हमने इतना तक तो देखा था कि हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। पैकेजिंग कॉस्ट का भी यहाँ पे एक आपको नया ड्रॉप डाउन मैंने ऐड किया है, जो भी अपग्रेडेड शीट है, यही हमारा अपग्रेडेड शीट है, ठीक है। एंड उसके अलावा मान लो आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो, अगर प्रोडक्ट आपको सही सलामत डिलीवर्ड हो तो आपको इसके आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है। अगर मान लो आपको प्रोडक्ट डैमेज डिलीवर हो तो आप टिकट रेस करोगे। तो जो भी आप टिकट रेस करते हो ना, सपोर्ट में जाओ, टिकट्स में जाओ, जैसे मान लो ये टिकट का एक नंबर होता है, टिकट नंबर ये वाला, या अगर आप इसको व्यू में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा, ये होता है हमारा टिकट नंबर। तो कभी भी आपको टिकट आप रेस तो बहुत सारी करते रहोगे, बट क्लेम अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप उसको डायरेक्ट टिकट नंबर से सर्च कर सकते हो। बट आप कैसे सर्च करोगे, अगर आपने यहाँ पे टिकट नंबर एक लिख दो, कुछ भी एक टिकट नंबर जब आप रेस करो, लिख दो मेरे को डिलीवर तो हुआ है बट इसका अप्रूवल पेंडिंग है। जैसे इसका क्लेम का स्टेटस क्या है, यहाँ पे आप डाल दो पेंडिंग अभी, मतलब ब्लैंक है तो मतलब टिकट नंबर ब्लैंक अभी पेंडिंग है। या हम यहाँ पे एक ऑप्शन भी डाल सकते हैं क्लेम पेंडिंग। आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो आप अप्रूव डाल दीजिए, और कितना अमाउंट का अप्रूव हुआ वो आपको उसी में पता चल जाएगा। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट डालना है तो रिजेक्ट डाल दो, एंड उसके हिसाब से आप अपना P&L डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये शीट का पेमेंट के बाद के जो 4 टैब होता है, ये हमारा होता है कस्टमर रिटर्न और RTO मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग अपना कस्टमर रिटर्न खुद से मैनेज कर सकते हो तो खुद से कर लो, नहीं तो आपको ऐसा ही कोई शीट बनाना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं आपको इतना फॉर्मुलेटेड बनाओ, या तो जस्ट नंबर लिखते रहो, उसके आगे कुछ भी लिखते हो। अगर आपको इसको पूरा फॉर्मुलेटेड चाहिए जो डेटा चार्ट में, तो आप ये शीट भी ले सकते हो, ठीक है। तो जस्ट ये कस्टमर रिटर्न का मैं आपको कैसे ट्रैक करते हैं वो बताना मैं कल मिस हो गया था, ओके। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो आज डिस्कस करना था इंपॉर्टेंटली, वो था मीशो का पैकेजिंग, ठीक है। कि एक्चुअली आपको एक प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, क्योंकि आपका पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के या कस्टमर रिटर्न में 20% रोल प्ले करता है। अगर आपका पैकेजिंग अच्छा है, प्रोडक्ट ठीक तरीके से कस्टमर को डिलीवर हो रहा है, आपको रिटर्न नहीं आएगा। यानी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम लोग बहुत गंदा सा पैकिंग करके भेजते थे, कस्टमर को खोलने का भी मन नहीं करेगा तो वैसे ही रिटर्न कर देगा। एंड अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा एक अच्छे से पैकिंग में जाएगा, जैसे कुछ लगे कि हाँ कुछ अच्छा ब्रांडेड जगह से सामान आ रहा है या कुछ अच्छी जगह से सामान आ रहा है, वो आपका एक कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करता है, ठीक है। तो अपना पैकेजिंग कर सकते हो अच्छे से, कॉर्पोरेटेड बॉक्स यूज़ कर सकते हो, कॉर्पोरेटेड रोल यूज़ कर सकते हो, बबल रोल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे
एक कॉर्पोरेटेड बॉक्स होते हैं ना ऐसे वाले, कार्डबोर्ड बॉक्स बोलो या कॉर्पोरेटेड बॉक्स बोलो, आप ऐसे बॉक्स बनवा सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे घर के पास ही जहाँ पे हमारा लोकेशन है वहाँ पे पास में फैक्ट्री है, हमारे पास हम लोग वहाँ से सारे बॉक्सेस बनवाते हैं, ठीक है। तो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है, उतना सस्ता भी नहीं पड़ता है, बट हाँ बॉक्स आपको देन जनरली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप बॉक्स बना रहे एटलीस्ट आपको 10 से 15 रुपये पर पीस का पैकेजिंग आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपका पैकेजिंग कॉस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप इसकी जगह कॉर्पोरेटेड रोल भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा आता है कॉर्पोरेटेड रोल, ठीक है। इसका हाइट अच्छा आता है, पूरा ऑलमोस्ट 2 फीट 2.5 फीट का इतना बड़ा हाइट होता है, ठीक है। आप देख सकते एक्जैक्टली इतना बड़ा हाइट रहता है इसका। एज ए नॉर्मल ह्यूमन के पैर से लेके एटलीस्ट चेस्ट तक की उतनी हाइट रहती है। कुछ कुछ रोल थोड़े छोटे आते हैं, इट विल बी टिल वेस्ट हाइट तक के आते हैं। प्लस ये जो रोल होते हैं अलग अलग, ये मीटर में बिकते हैं, ठीक है। बेसिकली 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये पर मीटर के हिसाब से, सॉरी पर मीटर नहीं पर केजी के हिसाब से बिकते हैं, ठीक है। तो एक रोल 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो ऐसे का होता है। तो हम लोग खुद बॉक्स भी यूज़ करते हैं, हम लोग ये रोल भी यूज़ करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे रोल में जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि रोल हमेशा सस्ता पड़ता है बॉक्स से। अब जैसे किसी प्रोडक्ट में अगर आपका मार्जिन ही 10 रुपये है, या 10 रुपये तो नहीं, जो मैंने आप लोग को बताया 20 रुपये मार्जिन है, उसमें अगर आप 10 रुपये का बॉक्स लगा लोगे तो आप क्या कमाओगे, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम लोग यूज़ करते हैं कॉर्पोरेटेड रोल, ठीक है। कॉर्पोरेटेड रोल सस्ता पड़ता है एंड अब इतना बड़ा पूरा कॉर्पोरेटेड रोल इसको हम लोग सीजर से कट करते हैं। जैसे गिफ्ट शीट को कट कर लेते हैं, जिस साइज में शेप में चाहिए होता है वैसे में इसको कट करते हैं। और जब इससे पैकिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारा वेस्ट बच जाता है, जो कॉर्नर्स वगैरह कट होते हैं ना, उन सबको हम एज ए फिलिंग यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्ट को। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट रखा, एग्जैक्टली गैप तो सारे फिल नहीं कर देगा, आपको थोड़े बहुत गैप्स फिल करने होते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अंदर हिले ना और उससे डैमेज कम हो। चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। अगर आप वुमेन किचन में एक स्टील का टिफिन भी बेच रहे हो तो वो भी डैमेज होकर पिचक सकता है, उसमें डेंट आ सकता है, ठीक है। जो कॉर्पोरेटेड रोल होते हैं ये होते हैं 2 प्लाई के, मतलब एक पीछे वाली प्लाई जो होती है वो होती है प्लेन, और जो आगे वाली प्लाई होती है वो होती है जिगजैग, ठीक है। और जो कॉर्पोरेटेड मैंने बॉक्स बताए थे वो स्टार्ट होते हैं 3 प्लाई से, ठीक है। 3 प्लाई, 4 प्लाई, 5 प्लाई, जैसे ऐसा होगा। जैसे ये सिंगल है, फिर ये 1 वॉल रहती है, ऊपर एक वॉल रहती है, उसके बीच में आपको एक प्लाई मिलेगी, ये 3 प्लाई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है 5 प्लाई, 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई होता है, 2 प्लाई का जिगजैग होता है, और ये 7 प्लाई होता है, ट्रिपल वॉल, ठीक है। ये हम लोग उतना इतना मोटा तो वो लोग यूज़ करते हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो, थर्माकोल के साथ। एट ई कॉमर्स स्टैंडर्ड सब लोग सिंगल वॉल बेसिकली 3 प्लाई के बॉक्स ही यूज़ करते हैं एंड वो बेस्ट है कोई भी प्रोडक्ट शिप करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा भारी आइटम नहीं बेच रहे हो। जो लोग जिम इक्विपमेंट बेचते हैं, जैसे मान लीजिए वो होते तो बहुत छोटे साइज में है, जैसे डंबल्स एंड ऑल, बट वो एक डंबल अगर 25 किलो का है तो वो डबल या ट्रिपल लेयर वाले में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए एटलीस्ट 7 लेयर वाला आपको बॉक्स लेना पड़ेगा। तो डिपेंड आपका प्रोडक्ट है, आप कितना वेट उस बॉक्स में डालने वाले हो, उसके हिसाब से भी हम प्रोडक्ट का क्या साइज़ का बनाना है, कितना लेयर्स या कितने प्लाई का आपको बॉक्स चाहिए वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 ऑप्शन, या तो आप कॉर्पोरेटेड बॉक्स या कॉर्पोरेटेड रोल यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अपने प्रोडक्ट हम लोग कभी भी इस कॉर्पोरेटेड बॉक्स या कॉर्पोरेटेड रोल में डायरेक्ट पैक नहीं करते, इसको हम पैक करते हैं बबल रोल में, ठीक है। ये बबल रोल आपको मिल जाएगा 950,000 रुपीज़, अच्छा क्वालिटी वाला 900 ऐसा प्राइस में आपको काफ़ी जगह मिल सकता है, ठीक है। बैंगलोर में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और बाकी अदर सिटीज़ में भी होता होगा, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपका प्रोडक्ट हो आप उसको, ऐसा ही हनीकॉम्ब वाले भी रोल आते हैं बट ये एक्सपेंसिव रहते हैं, तो इसलिए आप इसको कोई भी सेलर यूज़ नहीं करता है, ठीक है, अनटिल अनलेस आपका मार्जिन ज़्यादा नहीं, वरना आप ऐसे बबल रोल लेके उसको अपने प्रोडक्ट को इसमें रैप करो। बबल रोल पूरा रोल आता है, ये 100 मीटर्स का एक रोल आता है, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट एक इंसान की हाइट का होता है, 5 से 6 फीट लंबा होता है, ठीक है। एंड इसमें आपको कट करना पड़ेगा सेम सीजर से, कट करके अपने प्रोडक्ट को रैप करो एंड रैप करने के बाद चाहे आप उसको कॉर्पोरेटेड बॉक्स में भी डाल सकते हो, कॉर्पोरेटेड रोल में भी पैक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद अब जैसे मान लीजिए आप बॉक्स में भेज रहे हो, आपने अपने प्रोडक्ट को बबल रोल में रैप कर दिया, उसके बाद आप बॉक्स में डाल रहे हो, स्पेस बच गया, तो आप उसमें थर्माकोल यूज़ कर सकते हो। ऐसे थर्माकोल की कटिंग शीट्स मिलती है, वैसे ये तो पूरी पूरी एक शीट होती है, इनके छोटे छोटे प्लाइज मिलते हैं कट होके, ठीक है, मतलब आपके फिंगर के साइज़ के मान लो उतने बड़े बड़े साइज़ मिलते हैं। या तो थर्माकोल बॉल होती है जो कि ऐसे कलरफुल होती है, ये आप ऐसे बॉल भी यूज़ कर सकते हो अपने पैकेजिंग में, ठीक है। तो हम लोग बॉल पहले यूज़ करते थे, फिर हमने यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें ओनली चैलेंज ये है कि जब इसको भरने जाओ, अगर आप एक मुट्ठी भर के उसके बैग से निकालोगे आधी गिर जाती है, उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद से हम लोग इसका थर्माकोल का प्लाइज आता है छोटा छोटा, जैसे मोबाइल के मान लो मोबाइल के साइज़ का आता है, ठीक है, उससे और मोबाइल के हाफ साइज़ का भी आता है। तो और अगर इसको हमें इसमें साइज़ कस्टमाइज़ भी कराना है, जैसे ये है ना, ऐसा छोटा छोटा इतना मोटा वाला आता है, इतना मोटा भी आता है थर्माकोल का लेयर के हिसाब से, तो उसको हम अपने साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करा के भी कटिंग करवा के यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग इसको भी एज ए अपना पैकेजिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप इतना सारा पैकिंग यूज़ करोगे तो आपका एटलीस्ट 10 रुपये से 15 रुपये पैकेजिंग लगेगा। अगर आपको एकदम बेसिक ही पैकिंग यूज़ करना है तो आप एटलीस्ट बबल रैप करके उसमें पॉलीबैग डाल कर भेज सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं है तो। अगर फ्रेजाइल है, टूटने वाला कोई प्रोडक्ट है, तो आप उसको बबल रोल करने के बाद या तो कॉर्पोरेटेड बॉक्स में भेजो, नहीं तो कॉर्पोरेटेड रोल में भेजो, किसी एक में तो आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपको थर्माकोल लगाना है तो आपको मर्जी, क्योंकि थर्माकोल बहुत कॉस्टली नहीं आता। अगर आप होलसेल में लोगे तो आपको अराउंड 450 या 500 रुपीज़ का पूरा एक बंच मिल जाता है, जिसमें 33 शीट्स आती है। एंड मतलब एक 33 शीट्स में आप आराम से 100-150 ऑर्डर तो पैक हो ही जाते हैं, तो उतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कि आपको बहुत, जैसे ये दिख रहा है ऐसे पूरा शीट आता है, ठीक है। ये है हमारा पैकेजिंग। अभी तक किसी को कोई डाउट इन पैकेजिंग में? हाँ हेलो सर। बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि जो हम वो बॉक्स यूज़ करेंगे तो उसका क्लेम मिल जाएगा।
नहीं, उसका क्लेम क्यों मिलेगा? वो तो आप अपनी मर्जी से यूज़ करो, मीशो थोड़ी ना बोल रहा है आपको यूज़ करने को। नहीं, मैं बोल रहा हूँ रिटर्न में कुछ टूटा हुआ आया तो वो पॉली बैग नहीं होगी तो रिटर्न वो मिल जाएगा रिफंड। हाँ, अगर आप पॉली बैग यूज़ कर रहे हो उनका ब्रांडेड पैकेजिंग, ठीक है, तो आपका रिटर्न डैमेज आया तो आपको क्लेम मिल जाएगा। और आप चाहो तो रिटर्न में अगर आपका बॉक्स ठीक-ठाक कंडीशन में आ जाते हैं, हम तो जो हमारे कस्टमर रिटर्न जो होते हैं, उसमें जो बॉक्स आता है अगर वो ठीक-ठाक कंडीशन में तो हम यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा-सा फटा भी होता है तो हम उसमें टेप लगा लेते हैं, क्योंकि एक बॉक्स 12-15 रुपए का बॉक्स होता है। उसमें टेप लगा लो, उसमें जो भी प्रोडक्ट डालोगे, नॉर्मली हम जब डालते हैं नए बॉक्स में तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं। अभी जैसे थोड़ा बॉक्स डैमेज हो गया, उसका क्वालिटी वीक हो गया तो हम थोड़ा उसमें थर्माकोल ज़्यादा भर देते हैं। कॉस्ट सेव तो होता है उससे। अरे मैं ये बोला उसका कि जो रिटर्न प्रोडक्ट फ्रॉड आया और हम बॉक्स में बेच रहे हैं, बॉक्स के अंदर पैकिंग करके, हाँ। पॉली बैग में नहीं, तो रिफंड के लिए। हाँ, तो बॉक्स के ऊपर पॉली बैग आप चिपका सकते हो। मैं आपको अभी एक लाइव वीडियो बता दूँगा कैसे करना है। ओके, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? सुमित जी, मुझे एक डाउट है, बट ये पैकेजिंग रिलेटेड नहीं है, मीशो का दूसरा रिलेटेड है। आपने जो वेरिएंट जो ऐड करने का बोला, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएंट ऐड किया और मैंने भी ऑर्डर लगाया अपना कोई अल्टरनेट नंबर और किसी फैमिली मेंबर के इससे। फिर जब वो प्रोडक्ट मैंने मंगाया और उसके बाद जब हम उसको तो फोटो खींच के हम डालेंगे ना, तो उस केस में मान लीजिए मैंने फोटो लगाया था मैंने ओरिजिनल प्रोडक्ट था टी-शर्ट, मैंने वेरिएंट में एक रुमाल डाल दिया। तो अब नो डाउट हम फोटो खींच के डालेंगे टी-शर्ट का ओरिजिनल जो मेरा प्रोडक्ट है। तो उस सिनेरियो में मीशो ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करेगा कि हम रुमाल का नहीं डाल के हम उस चीज़ का फोटो डाल के ये कर रहे हैं। बट आप टी-शर्ट के साथ आप रुमाल का लिस्टिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टी-शर्ट का अगर आप लिस्टिंग करें तो वेरिएंट भी आपका टी-शर्ट ही होना चाहिए। तो जो भी आप लिस्टिंग करेंगे ना प्रोडक्ट, उसका जब आप वेरिएंट बनाओ सेम प्रोडक्ट ही होना चाहिए, जस्ट डिज़ाइन अलग कर दो या कलर अलग कर दो। मतलब एकदम कैटेगरी अलग नहीं कर देना कि टी-शर्ट मेन प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट आप रुमाल डाल दो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती अच्छा, है। मान लीजिए हम टी-शर्ट ही डालते हैं, हम टी-शर्ट ही डाल देते हैं थोड़ा पैटर्न अलग करके, तो जब हम फोटो डालेंगे तो वो मीशो ये पकड़ेगा नहीं कि हम लाइक गलत ये कर रहे हैं। वो फोटो नहीं डाल के हमने वो कोई प्रॉब्लम पैटर्न नहीं डाल नहीं, के गलत गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि क्या पता सेलर ने गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया और कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, उसको ये भी अच्छा लग गया। तो आप क्या रिकमेंड करोगे, जो हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं वेरिएंट में वही प्रोडक्ट का फोटो डालें या जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका फोटो डालें रिव्यू में? ओरिजिनल का डालो आप, क्योंकि कस्टमर तो देखेगा। आप नहीं भी डालोगे तो फोटो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिव्यू तो डाल रहे हो ना, रिव्यूज मेन। ओके ओके, ठीक है। ओके, और कुछ डाउट है? वरना मैं आप लोग को भी पैकेजिंग बताने वाला हूँ फिर कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी मैं 2 मिनट के लिए आप होल्ड करता हूँ, मैं थोड़ा सा पैकेजिंग मटेरियल लेकर आ जाता हूँ, ताकि मैं आपको पैकिंग का बता देता हूँ। नहीं तो मैं मोबाइल में लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पैकेजिंग दिख जाएगा। तो क्या आप लोग को मेरा आवाज आ रहा है ना? अभी आवाज आ रहा है? जी सुमित जी, आ रही है। ओके, मैं आपको भी पैकेजिंग बता देता हूँ कि एक्चुअली पैकेजिंग होता है कैसे है। ओके, तो जैसे ये होता है बबल रोल, मैंने आपको बताया कि आप ये यूज़ कर सकते हो बबल रोल, ठीक है। इसको आपको कट करना पड़ेगा अपने सही से, ठीक है। फिर ये होता है कार्बोरेटेड रोल, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मेरे मतलब घर पे थोड़ा बहुत सामान रहता है, मैं आपको इसी से दिखा देता हूँ। ये कार्बोरेटेड रोल, इसका इतना हाइट रहता है, मतलब ये ऑलमोस्ट ये 2 फीट 5 फीट के हाइट में है, ठीक है। ये तो कार्बोरेटेड रोल है, इसका भी 2 लेयर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कार्बोरेटेड रोल के बाद आता है बॉक्सेस, जैसे ये कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें अलग अलग साइज का भी बॉक्स आता है, ठीक है। ये तीसरा बॉक्स देख लेते हैं पहले कहाँ आता है। ओके, जैसे ये तो हमारा यहाँ पे सब्लिमेशन का काम होता है, थोड़ा मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है। अगर हमें इसमें कुछ पैकेजिंग करना है तो आप इस बॉक्स को ओपन करो, इसको आपको करना है बंद एक साइड से, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो अपना टेप, टेप लगा के बॉक्स को करो उल्टा, एंड यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ये ऐसा टेप ले सकते हो जो होलसेल का आते हैं बड़े वाले, ठीक है। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट फ्रेजाइल है तो नीचे टेप लगाने के बाद आप ये थर्माकोल यूज़ कर सकते हो। थर्माकोल का शीट का रोल ऐसा कुछ आता है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा शीट मिलता है। एंड थर्माकोल आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने बताया बबल रोल होता है ना, जैसे बबल रोल है, ठीक है। मेरे पास
पास कुछ कटिंग्स पड़े हुए बबल रोल के हमारे पास पड़े रहते हैं। एंड अब जैसे मान लो मेरा ये हमारे कुछ ऑर्डर्स प्रिंटेड है, जैसे हमारा जैसे हम लोग माउस पैड भी बेचते हैं, मग्स भी बेचते हैं, तो हमारे कुछ कल के ऑर्डर, ठीक है, जो माउस पैड के ऑर्डर करते हैं हमारे कल डिस्पैच हो जाएंगे सारे, वो पैटर्न बहुत सारे हैं। तो और हमारा एक माउस पैड हमारा खुद ही का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो मेरे को माउस पैड का ऑर्डर आया है, या जैसे ये मग्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक ये मैंने मग खुद बनाया हुआ था एक्सपेरिमेंट जब इनिशियली करके, इसमें जैसे हमने ये स्पीकर का नाम लिख रहे अपना, अब इस वक्त इसका ऐसा कुछ इसमें डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। उनके कस्टमर रिटर्न बहुत कम होती है, जो भी कस्टमर रिटर्न होगा यही पड़ा होगा। जैसे ये कस्टमर का रिटर्न आ गया, ठीक है, किसी कस्टमर का एंड वो रिटर्न आ गया, एंड इसमें हल्का सा डैमेज रिटर्न आ गया, जिसको हमें पूरा क्लेम नहीं मिल जाता आप लोग को ऐसा। अभी जैसे मान लीजिए हमारा हम लोग कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आप अपने बबल रोल को ऐसे स्मॉल स्मॉल पीस में कट करके रख सकते हैं इनिशियली। अगर आप कट करके नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली रोल से भी काट सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे अपने पैकेजिंग में। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग प्रोडक्ट को पैक कर देंगे, तो पैक करने से प्रोडक्ट कैसे यहाँ प्रोडक्ट भी नहीं पड़े होंगे। और जब मैं आपको थर्माकोल का कट दिखाता हूँ वैसा इसमें छोटे छोटे रहते हैं, हम इसको अपने थर्माकोल को कट को कॉर्नर्स में लगा सकते हैं। कुछ नहीं लगी, अभी हम लोग इसको भी पैक कर देते हैं। मान लो यही जा रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको रख के लपेट देता हूँ, एक मिनट में ऐसे बीच में रख के, ओके। तो इसको आपको जस्ट इसमें बबल रोल में आप ऐसे लपेट दो, ऐसे लपेट दो, इसको ऐसे लपेट दो, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने पूरा प्रोजेक्ट को बबल रोल में लपेट दिया। डबल रोल में लपेटने के बाद अपने प्रोडक्ट को डालो बॉक्स में, ठीक है। जैसे इसमें बहुत स्पेस है, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेस और आपका फ्रेजाइल प्रोडक्ट है जो कि बहुत हिल सकता है, तो उसमें ऐसे थर्माकोल के कटआउट होते हैं, आप फिट कर सकते हैं, दो ऊपर रख दो, ठीक है। इसको ऐसे साइड में रख दो, थोड़ा ना हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को कर देंगे पैक, ठीक है, ऊपर से बंद पूरा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का पैकेट बंद। इसको हम इसमें लगा देंगे टेप। अब क्या होगा, अब ये जो प्रोडक्ट हमारा पैक हुआ है ये हमारा नॉन ब्रांडेड पैकेजिंग, इसमें कोई भी मीशो का ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं है। अगर मैं इसका क्लेम रेज करूंगा तो मान लो अगर ये मेरा कप, ये कप एक्चुअली बिकता है 150 रुपीज़ का, ठीक है। एंड अब हम लोग क्लेम रेज करेंगे तो हमें क्लेम इसका कम मिलेगा, 150 रुपीज़ तो नहीं मिलेगा, आप उससे कम की क्लेम मिलेगा, ठीक है। बट अभी ब्रांडेड पैकेजिंग में ऑप्शन होता है, या तो आप बड़ा वाला पॉलीबैग खरीदो, बड़ा वाला पॉलीबैग लोगे तो आप ये डब्बे को पॉलीबैग में डाल दो, ठीक है। जैसे बड़ा पॉलीबैग अभी अंदर रखा हुआ है छोटी, तो बड़ा पॉलीबैग क्या है, वो कॉस्टली पड़ता है, तो ये जो पॉलीबैग ही आपको 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये का पड़ता है। तो आप ऐसे छोटे वाले ले सकते हो। हमारे पास यही छोटे वाले पॉलीबैग होते हैं, 6.5 या 8 इंचेस होते हैं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट हम सिर्फ ये करते हैं। हमें क्या होता है, इसमें बारकोड होता है, नीचे बारकोड एक नंबर होता है जो कि क्लिक होता है, यहाँ पे लेबल होता है। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको पेपर समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमने प्रोडक्ट को अपना कर दिया पैक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पैक करने के बाद ये जो पॉलीबैग होता है, इसका ये जो सिल्वर फॉइल है, इसको हम निकाल के इसके ऊपर ऐसे चिपका देते हैं। बेसिकली इसको ऐसा चिपकाते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा केस लेबल, यहाँ पे हम अपना लेबल चिपका देते हैं जो हमने डाउनलोड करा होता है। हम लेबल को स्कैन करते हैं और इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और हमारा पैकेट बेसिकली इसको हमने ऊपर चिपका दिया, बट ये हमारा हो गया ब्रांडेड पैकेजिंग, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग में फोल्ड किया है, ठीक है। तो आप ऐसा भी करके बेच सकते हो। अगर आपका इससे बड़ा डब्बा, जैसे मान लो इतना बड़ा डब्बा दिखा है आपके पास, उसमें भी आप चाहो तो अपना लेबल लगा सकते हो। तो आप कैसे भी पैक कर सकते हो, आपके ऊपर है। जस्ट आपको ऊपर एक पॉलीबैग लगा के आप लिंक कर दोगे तो मीशो का प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने प्रोडक्ट से, उनका पैकेजिंग यूज किया। अब जैसे मान लो कॉर्पोरेटेड रोल है, ठीक है, एकदम लास्ट का पोर्शन है, ठीक है। अब हम चाहे तो अपने मग को इसमें भी ऐसे गोल 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 करके रोल करके इसमें भी सेम प्रोसेस बगल रोल वगैरह लगा के उसके बाद पॉलीबैग इसमें भी चिपका सकते हो। सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस हम लोग हर किसी में फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा मीशो का पैकेजिंग और एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप थर्माकोल यूज कर सकते हो, ऑप्शन बहुत रहता है, थर्माकोल रहता है, कॉर्पोरेटेड रोल रहता है, बबल रोल रहता है, कॉर्पोरेटेड बॉक्स रहता है, ठीक है। तो इतने ऑप्शन चीज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको पैकेजिंग में जरूरत कुछ होती है, जैसे ये होते हैं बड़े वाले पॉलीबैग, मतलब ये इतने बड़े होते हैं, तो आपको जितना बड़ा ये दिखता है उतना बड़ा पॉलीबैग होता है। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो आप बताओ प्लीज। हाँ, सुमित जी सामने में ऐसे ही करके पैकिंग करेंगे क्या मीशो अमेज़न में? ठीक है, जी बोल रहे हैं कि सारा में अमेज़न और फ्लिपकार्ट में ऐसे ही करके पैकिंग होगा क्या? मैंने डायमेंशन वगैरह वो सब लेने का जो रहता है और वो सब इसी तरह से करना रहेगा, बस वेट मुझे करना रहेगा ना, वो वेट मशीन में और मीशो डायमेंशन ऐसे ही पैकेजिंग रहेगा, मीशो का पैकेजिंग ऐसे ही रहेगा। आपका चेंज बेस होगा तो फ्लिपकार्ट का भी पैकेजिंग सेम है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है। जस्ट फ्लिपकार्ट में आपको डायमेंशन देना पड़ता है, वेट देना पड़ता है, मीशो में आपको नहीं देना ओके, अमेज़न में भी वेट और डायमेंशन देना पड़ेगा क्या? जी, वो भी आपको देना पड़ता है। तो आप लेबल प्रिंट करके तब से डायमेंशन वगैरह पीछे जाता है। एक मिनट में इधर से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर
दोबारा जॉइन कर लो। ओके, सबको आवाज़ आ रही है? तो ये था हमारा मीशो का पैकेजिंग। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था, आप अभी डाउट पूछ सकते हो। ओके, एंड हमारा कल तो क्लास नहीं रहेगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, वेडनेसडे और थर्सडे। अगर मैं कल क्लास लूँगा तो आपको प्रियोर में ये इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? एटलीस्ट वन आवर तो पहले बता दूंगा अगर कल क्लास होगा, बट मोस्टली नहीं होगा, ठीक है? एंड कल हम लोग फ्लिपकार्ट स्टार्ट करेंगे। यस। हेलो सर, मैं ये बोला हूँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर डायमेंशन का हर बार पूछेगा एवरी प्रोडक्ट पर। हाँ जी, हर बार पूछेगा। आप एक ही चाहो प्रोडक्ट है। एक अब जैसे मान लो आपका एक ही प्रोडक्ट है, वो बार बार बिकता है, तो हर बार उसको डालने की जरूरत नहीं है। आप उसको अपना फेवरेट में डाल दो एक ही बार में। अगर आप मान लो एक बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो हर बार बॉक्स का साइज सेम रहेगा, बट अगर आप कॉर्पोरेटेड रोल यूज़ कर रहे हो, आप हर बार जितनी बार पैकेजिंग करोगे कॉर्पोरेटेड रोल से एक डब्बा बनाओगे तो आपका साइज अलग अलग बनेगा। तो उस बेसिस के ऊपर आपको ये क्या बोलते हैं, अपना वहाँ पे आप साइज ऐड कर सकते हो, ठीक है। और हम नेक्स्ट बता रहा था थैंक यू डाला था ना, तो ऐसा आप एक थैंक कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है? बट आपको मीशो का पॉलिसीज फॉलो करना है। अगर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर कुछ लिखोगे या कुछ और डिटेल्स लिखोगे तो आप ये क्या बोलते हैं, आपको अकाउंट सस्पेंड होने का चांसेस है। आप जस्ट इस कार्ड में इतना लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर परचेज एंड सपोर्टिंग माई स्मॉल बिजनेस। अपने ऊपर बिजनेस का आप नाम लिख सकते हो, जैसे जो भी आपके बिजनेस का नाम है XYZ। यहाँ पे आप लोगो बना लो, फ्लिपकार्ट का लोगो, अमेजॉन का लोगो, मीशो का लोगो, ताकि सेलर उनको ये पता चला तीनों प्लेटफॉर्म में बेचते हो। आप यहाँ पे लिख दो कस्टमर सपोर्ट करके लिख दो, अपना एक नंबर डाल दो ताकि कस्टमर आपको डायरेक्ट रीच कर सकता है। डायरेक्ट नंबर डालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट आप कस्टमर सपोर्ट करके लिख दोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो एक आपका कस्टमर केयर नंबर। आप कस्टमर केयर नंबर डाल दो। एक नीचे आप लिख सकते हो प्लीज गिव अस 5 स्टार रेटिंग, एंड जैसे इसमें लिखा फॉर योर परचेज एंड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस, आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर परचेज, प्लीज गिव अस योर वैल्यूबल 5 स्टार रेटिंग, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे स्टार का ड्राइंग बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आप ये अपना खुद से भी बनवा सकते हो। आपको चाहिए तो अराउंड ये 50 पैसे का एक कार्ड पड़ता है, एंड 100 कार्ड्स बनते हैं इसके। आप ऐसे कार्ड्स भी बनवा सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो अपना कार्ड। एंड आप अपना जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर को, हर एक ऑर्डर के पैकेजिंग के अंदर आप इस कार्ड को डाल के आप कस्टमर को भेज सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू कार्ड आप लोग का होमवर्क यही रहेगा 2 दिन का। सब लोग अपना थैंक यू कार्ड खुद से बनाना। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो और वैसा चाहिए तो आप मेरे को बता देना। जैसे ऑनलाइन में मिल जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है मीशो 100 मिली थैंक यू कार्ड फॉर योर बिजनेस ऑर्डर। विजिट में क्लिक करेंगे तो शायद दिखा देगा। जैसे 132 रुपीज़ के यहाँ पे 100 मिल रहे हैं, बट थोड़े महंगे मिल रहे हैं। यूजली आपको ये कार्ड, सेम कार्ड 100 कार्ड आपको 50 पैसे का, मैंने बोला मतलब 100 कार्ड 50 रुपये के आपको 100 कार्ड मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद अपने लिए प्रिंट कराते 50 पैसे का एक कार्ड पड़ता है। तो आप चाहो तो ऐसे कार्ड भी मंगा सकते हो। तो नीचे थैंक यू कार्ड में अपना इंस्टा का क्यूआर जो होता है, या इंस्टा आईडी या फेसबुक हाँ। पेज का, वो सब नहीं डाल सकते हैं? आप इंस्टा का लोगो बना के कर सकते हो। जैसे कुछ कस्टमर ने देखो फोटो डाल रखी कार्ड की, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई सेलर सस्ता बेच रहा है, कोई बहुत महंगा बेच रहा है, डिपेंड है, सबका अलग अलग रेट है। जैसे कि और ऑर्डर मेड माई डे ऐसा कर सकते हो। आप कुछ फ्रीबीज दे सकते हो, ठीक है? कार्ड में, इस कार्ड के आगे आप थैंक यू लिख दो, पीछे के साइड में आप एक और कुछ कार्ड